हाय दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर आपको लिखा है इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और सिलेबस ले सकते हो। 30 डेज का कोर्स रहेगा जो इसमें ऑनलाइन लाइव लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, लाइव गूगल मीट क्लासेस रहेंगी, लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, 10 फोल्डर कोर्स भी मैं आपको साथ में दूंगा और कंपोनेंट प्लस सोर्स फाइल भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर एनएक्स सोनोग्राफी का कोर्स अगर आपको करना है तो इसके लिए जो कि कंपलसरी है, जरूरी है, तो एनएक्स सोनोग्राफी के लिए आपको सीखना पड़ेगा। वो कोर्स आप पहले कर सकते हो। 1 जुलाई से इसका कोर्स स्टार्ट है। ठीक है, 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है। तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आप जमा करके इस सीट को सिक्योर कर सकते हो। बेसिकली मैं 10 सीट ही लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कोर और केविटी हाउसिंग के बारे में। सबसे पहले आपको नाम से यहाँ पर पता चलता है कि हाउसिंग मतलब क्या होता है। हाउसिंग मतलब होता है कि किसी हाउस में रहने के लिए आप बोल सकते हो कि किसी इंसेक्ट को आप वहां पर रख सकते हो। मतलब कोई इंसेक्ट वहां पर रह सकता है तो उसको बोल सकते हो हाउसिंग। ठीक है, तो हाउसिंग इज लाइक अ हाउस फॉर कोर एंड केविटी इंसेक्ट्स। ओके, तो बेसिक चीज है बहुत। तो हाउसिंग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? तो हाउसिंग का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को मटेरियल बचाना होता है। मटेरियल बेसिकली क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है। कोर और केविटी के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो हार्ड मटेरियल होता है और बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है। जैसे प्लास्टिक के कंपोनेंट के लिए अगर हम कोई मोल्ड को क्रिएट कर रहे हैं तो उस मोल्ड में हम P20 मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, जनरली तो P20 मटेरियल का यूज किया जाता है। तो P20 मटेरियल जो होता है वो सस्ता नहीं होता, वो महंगा होता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम HPDC के मोल्ड की बात करें, जो कि जिसमें HPDC कंपोनेंट को हम लोग फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो वहां पर हम लोग ये हाउसिंग जो इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ी और हार्ड मटेरियल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, कोर और केविटी क्या का यूज करेंगे, वहां पर हम H13 H11 मटेरियल की यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हाउसिंग आप बोल सकते हो कि हाउसिंग मटेरियल को बचाने के लिए यूज होता है, जिसमें कोर और केविटी तो हम हार्ड मटेरियल का यूज कर लेंगे और हाउसिंग को हम सॉफ्ट मटेरियल का ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कोर और केविटी हाउसिंग दिख रहा है जो बाहर से, और इसमें से मैं इंसेट को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको इंसेट बाहर निकले हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मटेरियल देख लेते हैं। हाउसिंग के लिए मटेरियल हम लोग कौन सा चूज करते हैं। जनरली मटेरियल अगर देखा जाए तो एमएस मटेरियल का हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर कोर और केविटी हाउसिंग। एमएस मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन कंडीशन ये है कि एमएस मटेरियल का जब हम तब यूज करेंगे जब हम प्लास्टिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग C45 मटेरियल का अगर यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम वहां पर प्लास्टिक के मटेरियल को ही उसके अंदर फॉर्म कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं वो इंजेक्शन मोल्ड के लिए हो। ठीक है, अगर एमएस मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कर रहे हैं, प्लास्टिक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउसिंग की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, और डिपेंड करता है कि हमको प्रोडक्शन कितना चाहिए। ठीक है, तो कोर और केविटी हाउसिंग के लिए हमको मतलब उसमें से कंपोनेंट का प्रोडक्शन आप कितना चाहते हो, और लॉन्ग लाइफ के लिए आप यूज कर सकते हो अदर मटेरियल जो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, तो एमएस मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर लो लाइफ ऑफ प्लास्टिक मोल्ड। ठीक है, तो प्लास्टिक मोल्ड का कोर और केविटी इंसर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये है हाउसिंग। तो यहाँ पर आपने एमएस मटेरियल का यूज कर सकते हो। अगर आपके कंपोनेंट का प्रोडक्शन अगर ज्यादा नहीं है, मोल्ड को अगर आपको आगे नहीं चलाना, उसकी लाइफ आपको आज ज्यादा नहीं रखनी है, तो आप एमएस मटेरियल का यूज कर सकते हो। अगर उसकी लॉन्ग लाइफ बनानी है, आपको लॉन्ग लाइफ बनाना है, ज्यादा बनाना है, फॉर एग्जांपल फार्मा का कोई कंपोनेंट है, फार्मा इन द सेंस मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके लिए अगर कोई मोल्ड है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए आप हाउसिंग के लिए C45 मटेरियल का यूज कर सकते हो, क्योंकि मोल्ड की लाइफ उससे बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, मोल्ड की उससे लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो मोल्ड की लाइफ के ऊपर मटेरियल का यूज डिपेंड करता है हाउसिंग के लिए। ओके, चलिए यहाँ पर एक आपको डिजाइन दिख रहा है। ठीक है, तो इस डिजाइन से थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि किस तरह से केविटी हाउसिंग और यहाँ पर कोर हाउसिंग को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ये ब्लू पोर्शन जो पूरा दिख रहा है ये है कोर हाउसिंग। ठीक है, कोर हाउसिंग क्योंकि इसके अंदर ये एक इंसर्ट बैठा हुआ है। ठीक है, एक आप बोल सकते हो ये एक फैन का है। ठीक है, मतलब जो एक ड्रोन वाला जो पोर्शन होता है, तो ड्रोन का एक ढांचा होता है, तो उसके लिए ये एक मोल्ड बना हुआ है सिंगल कैविटी का। ठीक है, यहाँ पर ये कैविटी हाउसिंग है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कैविटी हाउसिंग है। तो इसको
आप एमएस का बना सकते हो, इसको आप एमएस का बना सकते हैं, क्योंकि बीच के जो पोर्शन है प्लास्टिक मटेरियल है, और ये जो मटेरियल है कोर और केविटी इंसर्ट, ये बनेगा P20 मटेरियल का। ओके, यहाँ पर ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो बेसिकली ये कोर और केविटी हाउसिंग का कंसेप्ट होता है कि कोर और केविटी के हाउसिंग को हमको इस तरह से क्रिएट करना होता है। बाकी आप कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें की जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एचपीडी से रिलेटेड। ओके, तो चलिए मैं आपको एक डिजाइन में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एचपीडीसी मोल्ड है मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास एक हाउसिंग है, उस हाउसिंग को मैं शो कर देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको पॉकेट दिख रहा है, यहाँ से एक काम करते हैं। ठीक है, ये एक पॉकेट दिख रहा है कंप्लीट, और यहाँ से इसकी केविटी को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या है, ये है बेसिकली केविटी हाउसिंग। और उसके बाद ये जो अंदर पोर्शन है, ये पूरा का पूरा कोर इंसर्ट है, इसके अंदर ये कोर इंसर्ट है ये। ठीक है, इसी कोर इंसर्ट को इसके अंदर हम लोगों ने बिठाया है, इसके अंदर पूरी तरह से इसको फिट किया है। ठीक है, और पीछे से हमने इसको बोल्टिंग भी की है, मतलब फिटमेंट तो है, साथ में हमने इसको बोल्टिंग भी की है। पीछे से बोल्टिंग आपको टेम्परेरी बोल्टिंग करनी पड़ेगी, एलन बोल्टिंग की। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका कोर भी देख लेते हैं। तो ये है कोर, और ये इसका कोर इंसर्ट। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो ये इंजेक्शन मोल्ड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये इंजेक्शन मोल्ड नहीं है, ये बेसिकली एक एचपीडीसी मोल्ड है, जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मोल्ड। ठीक है, इसके अंदर एल्यूमिनियम के कंपोनेंट को हम लोग बनाते हैं। इसका मैं आपको रनर और वो भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प रहेगा। राइट, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, और ये हाउसिंग इस तरह से इसमें रहती है। अगर मैं काम करता हूँ उसमें दोनों हाउसिंग को एक साथ दिखा दूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, अगर आपको क्लियर नहीं होता है। और हाउसिंग को मैं जरा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देखिए, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हाउसिंग काम करती है, किस तरह से उसके अंदर इंसर्ट्स लगते हैं। पीछे से मैंने बोल्टिंग करी है इंसर्ट्स को फिट करने के लिए, लगाने के लिए। 4 बोल्टिंग कोर में है, और 4 बोल्टिंग केविटी इंसर्ट में है। ठीक है, चलिए। ओके, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आपको व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको करना है, तो एनएक्स यूनिग्राफिक्स का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो 15 डेज का कोर्स रहेगा एनएक्स यूनिग्राफिक्स का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 1 जुलाई से स्टार्ट है, 500 रुपीज इसका रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर सिक्योरिंग सीट। ओके, चलिए दोस्तों, बाय।